लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई ने लालू फैमिली के खिलाफ दायर की चार्जशीट। सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नाम भी शामिल। ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस्वी के खिलाफ किसी मामले को लेकर चार्जशीट दायर की गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने यह चार्जशीट दायर की। लालू फैमिली पर चार्जशीट होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने निशाना साधा। कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, घोटाले के बहाने भी बोला हमला। बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के कुर्सीवाद के चलते और लालू जी के परिवारवाद के चलते बिहार भी टूट के कगार पर खड़ी है। नीतीश कुमार की पार्टी बिखर चुकी है। उनके सारे विधायक और एमपी कहीं न कहीं दूसरे दलों के संपर्क में है, ज्यादातर भाजपा के संपर्क में है और किसी भी समय कुछ भी घटनाक्रम हो सकता है बिहार में। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव समेत डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दायर होने के बाद बिहार की सियासत गर्म। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की। कहा, नैतिकता के आधार पर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देकर न्यायिक प्रक्रिया में करना चाहिए सहयोग। देखिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमा पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा केस है जहां तक हम जानते हैं कानून के बारे में, आप जिस व्यक्ति से जमीन लिए उसको नौकरी दिए, इसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं और ये तो होना ही था। और भारतीय जनता पार्टी की और हमारे विश्व नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहला कहना है कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। कानून अपना काम कर रहा है, जो भी देश को लूटा है उसको लौटाना होगा। पटना के ज्ञान भवन में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश के ऊपर लिखी पुस्तक का किया लोकार्पण। मंत्री विजय चौधरी, मंत्री मदन सहनी, सांसद मनोज झा समेत कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, चारों तरफ डाका डाल रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और बिहार में आए थे, हम लोगों ने बुलाया था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल नाबूद करके एकदम निकाल के बाहर करना चाहिए। राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया। शरद पवार के समर्थन में आया आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। कहा, और बढ़ेगी पवार की पावर, बिहार में नहीं हो पाएगा खेला। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, ये सब फेल हो जाएगा। महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक टूट बिहार में होने पर बोले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन। कहा, बिहार में आरजेडी और लालू यादव करेंगे खेला। 5 से 10 दिन में बड़ा खेल होने का किया दावा। ये तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल ही काम कर रही है। चर्चा क्या 5 से 10 दिन में खेला होगा। आप जिस तरह से देख रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी विचलित हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, एमपी से मिल रहे हैं, 2.5 सालों में किसी से नहीं मिले। अब एनडीए में जाने की बात हो रही है, मुझे तो नहीं लगता है कि वापसी उनकी ये है। अगर वापसी अगर वहाँ से हरी झंडी मिलता है तो अब तक चले जाते हैं। वहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ एनडीए सक्षम है 24 में 25 में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। नीतीश कुमार जी का युग खत्म हो चुका। लगता है राजद खेला करेगा? जी, निश्चित तौर पर खेला करेगा। आप देखिएगा, खेला हो जाएगा। 5 से 10 दिन में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को होगी विपक्षी दलों की बैठक। केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। पहले 13-14 जुलाई को होनी थी बैठक। महाराष्ट्र की सियासत पर ललन सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने ललन सिंह पर बोला हमला। कहा, जेडीयू कितना भी गठबंधन कर ले, जनता बीजेपी के साथ। महाराष्ट्र का खेल आपको सबक सिखाएगा। आप जैसे लोगों को कौन शुरुआत किया था जनादेश का अपमान करने का, बार बार पलटी मारने का। हमने उस समय भी कहा था कि जनादेश का अपमान मत करिए, जनादेश जनता से लीजिए। तो उस समय तो आपने अपने को बड़ा सफल राजनीतिज्ञ कह रही थी।
सीएम नीतीश के विधायकों सांसदों से मिलने पर सियासत। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। कहा ये डर गए हैं, इन लोगों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा। नीतीश कुमार जी डर गए हैं। महाराष्ट्र में जो घटना घटी है उससे डर गए हैं। ये डर गए हैं और इनका खात्मा भी बहुत निकट है। वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। कहा लालू यादव नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सत्ता में बैठा दे, इसलिए सीएम अपने नेताओं से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी को चूंकि अल्टीमेटम दे दिए हैं लालू जी की सत्ता अब तेजस्वी जी को सौंपे, तो ये 12 वर्षों तक विधायक को 17 वर्ष 5 साल हम लोग भी रहे, ये चपरासी भी नहीं समझते थे एमएलए एमपी को। अब बुला बुला करके चाय नाश्ता करा रहे हैं और इनका खात्मा भी बहुत। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हरिभूषण बचौल का बयान। शरद पवार अपने भतीजे के साथ गलत करते रहे। अजीत पवार ने शरद पवार की बहुत इज्जत की, बदले में कुछ नहीं मिला। अब जो महाराष्ट्र में हुआ वो सही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र जैसी घटनाएं बिहार में भी दोहराई जा सकती हैं। कांग्रेस के साथ जाने से जनता और नेता नाखुश। सुशील मोदी के बयान पर आरजेडी का पलटवार। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा बिहार में जो हस्तक्षेप की कोशिश करेगा उससे बिहार की जनता तड़ी पार कर देगी। बिहार का महागठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। बिहार में जरा सा भी कोई अनैतिक हस्तक्षेप की कोशिश करती है तो बिहारी उसे तड़ी पार कर देता है। और बिहार की महागठबंधन ने जो प्रतिबद्धता दोहराई है समान विचारधारा वालों को एक कर करके आगे चलने का और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जनता ने ठाना है, अभी विपक्षियों ने माना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश से भगाना है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बीजेपी पर तंज। कहा जो लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वे खुद आजादी की काला कथा लिख रहे हैं। पहले शिवसेना को तोड़ा और अब एनसीपी को ऐसा लोगों को शामिल कराया है जैसे लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हो रही थी। वैसे लोग हैं जिन पर ईडी का मामला चल रहा है और वैसे लोगों को सरकार में शामिल कराने का जो राजनीतिक कुकृत्य किया गया, यह पुष्टि करता है कि पहले धमकाओ फिर उसको शामिल कराओ। अब तो वॉशिंग मशीन में सब लोग को धो दिया गया, अभी तो सब राष्ट्रवादी हो गए। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने सुशील मोदी पर साधा निशाना। कहा सुशील मोदी ने बिहार के लोगों के साथ गद्दारी की। बिहार में सरकार में रहे बिहार के लोगों के लिए सुशील मोदी ने कुछ नहीं किया। बिहार में महागठबंधन मजबूत है, सभी दलों के नेता एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 गद्दार तरी पार के साथ गया है। बिहार में कोई गद्दार नहीं है। बिहार में गद्दार होंगे तो सुशील मोदी होंगे कि 2 बार डिप्टी सीएम रहे, बिहार को दिए क्या? सुशील मोदी प्रधानमंत्री से कभी बात की है कि 9 साल में बिहार को एक भी ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं मिला? यूसीसी पर सियासी बयानबाजी जारी। आरजेडी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया, ऐसे में आरजेडी की तरफ से एजाज अहमद ने कहा राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी कर रही यूसीसी पर चर्चा। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है ये कहीं ना कहीं उनके एजेंडे के तहत है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब फंस चुकी है क्योंकि जो विपक्षी दलों की एका का संकल्प आगे बढ़ा है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का अभाव हो गया। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई। इस मामले में मंगलवार को फिर से होगी सुनवाई। कास्ट बेस्ड सेंसस का जो बहस चल रहा था, बिहार जातीय गणना वाला केस, उसकी सुनवाई 2:15 बजे शुरू हुई और अभी लगातार चल रही है। कल 11:30 बजे फिर शुरुआत होगी इसका केस का बहस का। तो अब नई शिक्षक नियमावली में संशोधन पर घमासान। शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला हम का साथ। गर्दनीबाग में हम कार्यकालीन धरना। संतोष सुमन के नेतृत्व में धरने पर बैठे हम कार्यकर्ता।
ये गलत है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के युवा बेरोजगार जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास मेधा की कमी नहीं है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं जो बोल रहे हैं कि बिहारी युवाओं में वो क्षमता नहीं है, फिजिक्स के टीचर यहाँ नहीं मिलेंगे, केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिलेंगे, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलेंगे, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ऐसे शिक्षा मंत्री का विलंब त्याग पत्र देना चाहिए, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करना चाहिए जो बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार का बयान। डोमिसाइल नीति में संशोधन को संजीव कुमार ने बताया गलत। सरकार से नियमावली में संशोधन पर विचार करने की मांग। ये जो कानून आया है उसमें बिहार के अभ्यर्थियों के हाथ को निराशा लगी है और निश्चित रूप से इस जो बिहार अध्यापक नीति नियमावली में जो बार बार संशोधन हो रहा है। सहरसा के शंकर चौक पर मौजूद मंदिर परिसर में एम्स निर्माण को लेकर सर्वदलीय बैठक में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने की शिरकत। पटना में बीडी कॉलेज के प्रिंसिपल और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ छात्र जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। छात्रों ने प्रिंसिपल पर गलत तरीके से अपने परिजनों को नौकरी देने का लगाया आरोप। सीएम हेमंत सोरेन ने ग्रिड सब स्टेशन जनमुंडी लाइन का किया ऑनलाइन उद्घाटन। बोले सीएम दुमका और देवघर जिले में बिजली की समस्या होगी दूर। ग्रिड सब स्टेशन का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है और ये ग्रिड सब स्टेशन अलग अलग ग्रिडों से भी ये जुड़ेगा। ये बिजली का अगर ग्रिड सब स्टेशन नहीं होंगे तो बिजली भी निर्बाधित आपूर्ति करना बड़ा कठिन होता है। इसी क्रम में जरमुंडी का तैयार हुआ ये सब स्टेशन आज आप जनता को की सेवा के लिए अब ये अपना काम करेगी। बेबी देवी ने ली मंत्री पद की शपथ। सोरेन कैबिनेट में शामिल हुई बेबी देवी। दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी। वह इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजभवन में कई मंत्री और विधायक पहुंचे। वहीं सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने पर मंत्री जोबा मांझी और चंपाई सोरेन ने बेबी देवी को दी बधाई। आज के युग में क्या जरूरी है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छा पहल की है और भगवान का नीला तो कोई नहीं समझता है कब किसको क्या ले। निश्चित रूप से उस परिवार वो जब संघर्ष कर रहे थे ना, इसमें हर परिवार बहुत सा योगदान देते हैं, तभी अब आगे। राजभवन में जाने से रोके गए मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों मंत्रियों को गेट पर रोका। मंत्री के साथ प्रवक्ता और पीए को भी रोका गया। रोके जाने पर भड़के मंत्री मिथिलेश ठाकुर। राजभवन में आयोजित था बेबी देवी का शपथ ग्रहण समारोह। दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने मंत्री बनने पर बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान सामने आए। कहा, ये मुख्यमंत्री जी का है बड़ापन, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आज उस उमंग का दिन है। एक तरफ हम लोग अपने दिवंगत बड़े भाई को याद भी कर रहे हैं और उनकी कमी को पूरा करने के लिए उनकी धर्मपत्नी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी दी है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और नई हमारी मंत्री को बहुत धन्यवाद। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार बोकारो पहुंचे मंत्री बेबी देवी का पीटरवार में जोरदार स्वागत किया गया। राज्य समन्वय समिति के सदस्य योगेंद्र प्रसाद और पूर्व विधायक बबीता देवी ने किया स्वागत। इस दौरान बोकारो रामगढ़ सड़क पर जाम जैसे हालात नजर आए। धनबाद में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। पंचायत से जिला स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करने पर हुई चर्चा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कांग्रेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के दिए गए निर्देश। नालंदा के मेहमदपुर गांव में मौजूद दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 8 लाख रुपए की लूट। 6 हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। फरार होने के दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए की फायरिंग। मोतिहारी में पुलिस पर फिर पथराव। सड़क हादसे के बाद मचा बवाल। सड़क दुर्घटना में घायल बाइक सवार दंपत्ति के बाद भड़के लोग। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आश्वासन दिया था खर्च देने से, अब इनकार करने के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। सहरसा में पुलिस की गाड़ी पर अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल। ये वायरल वीडियो सहरसा का बताया जा रहा। डीएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। पूर्णिया के मुफस्सल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 64 ग्राम अफीम के साथ ही एक युवक को गिरफ्तार। बंगाल से अफीम खरीद कर लाता था।
छपरा के मढ़ौरा में अपराध की योजना बनाते 6 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद। बरहिरवा गाछी के पास डकैती का प्लान बना रहे थे। मधेपुरा के कुमारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 पेटी शराब के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके का फायदा उठाकर एक तस्कर फरार तस्कर की तलाश में जुटी पुलिस। साहिबगंज के राजमहल में चोरी के आरोप में 2 नाबालिगों के साथ मारपीट। चंडीपुर गांव में एक महिला के घर से करीब 4000 रुपए चुराने का आरोप। पीड़ित बच्चे के पिता ने थाने में 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। जांच कर रही पुलिस। पूर्वी चंपारण के टिकुलिया में बड़ा हादसा। सिकरहना नदी में नहाने गए 3 बच्चे नदी में डूबे। एक बच्चे का शव बरामद। 2 बच्चों की तलाश जारी। बिहार के डीजीपी पुलिस को फ्रेंडली होने का निर्देश देते हैं, लेकिन इनके इस निर्देश का सीतामढ़ी में महिला थाने में तैनात प्रभारी रेखा सिन्हा जमकर धज्जियां उड़ाती है। उनके गलत व्यवहार की शिकायत जिले के आला अधिकारियों से की गई है, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है, जिससे आम लोग नाराज हैं। मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने मारी गोली। प्रॉपर्टी डीलर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। हम लोग को फोन आया ऐसे गोली लग गई है, ऐसे कच्ची पक्की अस्पताल में है। अच्छा। तब हम लोग वहाँ से आए। माधोपुर हाट पे के आसपास कहीं भी। हाँ, कहीं निकले हुए थे। सरायकेला के आदित्यपुर में अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। अज्ञात अपराधियों ने शख्स को मारी गोली लगने से शख्स की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के सलाव में 5 साल के बच्चे का अपहरण। बदमाशों ने बच्चे का अपहरण कर मांगी फिरौती। फोन पर बदमाशों ने परिजनों से मांगी 2 लाख रुपए की फिरौती। साहिबगंज के राजमहल में चोरी के आरोप में 2 नाबालिगों के साथ मारपीट। 2 नाबालिगों को पकड़कर लोगों ने बंधक बनाकर पीटा और दोनों का सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। गोपालगंज में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। नेशनल हाईवे 27 पर अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। 28 अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन। बोकारो के पेटरवार थाने के चिनिया गढ़ा मोड़ पर एक्सीडेंटल मोड़। एक बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। समस्तीपुर में चला बड़ा रेल हादसा। पवन एक्सप्रेस ट्रेन का एक पहिया अचानक हुआ क्षतिग्रस्त। टूटे पहिए के साथ 15 किलोमीटर तक दौड़ती रही ट्रेन। यात्रियों को सूझबूझ से टला हादसा। वॉशिंग प्लांट के कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप। यह कैरेज के द्वारा फिट दे दिया जाता है कि भाई गाड़ी अब हो गई, अनुरक्षण हो गया इसका प्रॉपर तरीके से, गाड़ी फिट है। तो फिर उसका जैसे साहब को बताया जाता है, उसको जो प्रक्रिया है उसको गाड़ी को खींच ली जाती है। जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन पर हादसा। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान ट्रेन की चपेट में आया युवक। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। बेटा में 15 दिन से लापता रिटायर्ड अमीन का मिला शव। जला शव पुलिस ने किया बरामद। छोटेलाल प्रसाद के तौर पर हुई मृतक की शिनाख्त। बॉडी एक बरामद हुआ है इब्राहिमपुर में। एक बासा है, यहाँ जमीन था। वो 15 तारीख को 2 मजदूर के साथ आए थे अपना खेत में पटवन कराने। इस बीच में मैंने उनका घर से संपर्क टूट गया था, तो उनका एक बॉडी मिला है। सरायकेला में अपराधी हुए बेखौफ। आदित्यपुर थाने के मुस्लिम बस्ती में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। तो गम्हरिया प्रखंड के भवन निर्माण सामग्री सप्लायर को 24 घंटे के अंदर जान से मारने की दी धमकी। भी हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। ये बहुत दर्दनाक घटना है और इसको ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना हमारे सीनियर अफसर लोग लगातार हमको गाइडलाइन कर रहे हैं और किसी भी हद तक जाके इसको हम आपको जल्द से जल्द इस सभी अपराधी को हम सामने कर देंगे। दानापुर के बिया रेलवे स्टेशन पर हादसा। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान ट्रेन की चपेट में आए बुजुर्ग। हादसे में घटनास्थल पर ही बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूर्णिया के सौरा नदी में डूबे 3 युवक। नदी में डूबने से एक युवक की मौत। स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को बचाया। नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर की गिरी बाउंड्री। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। बाउंड्री गिरने से कई दुकानों को नुकसान। दीवार के नीचे दबने से एक रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय में वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कवैया थाना क्षेत्र के जयनगर काली पहाड़ी की घटना। मोतिहारी के टिकुलिया में बड़ा हादसा। नहाने के दौरान सिकरहना नदी में डूबे 3 बच्चे। घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची। गोताखोरों की मदद से एक बच्चे का शव निकाला गया। 2 अन्य की तलाश जारी।
श्रावणी मेले को लेकर बिहार पुलिस सतर्क, लोगों की सुरक्षा के लिए 305 पुलिस पदाधिकारियों को किया गया तैनात। 18 जिलों में तैनात रहेंगे जवान। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर। देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का उद्घाटन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मेले का किया उद्घाटन। दुम्बा बॉर्डर पर विधि विधान से हुआ मेले का शुभारंभ। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज बेगूसराय में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर में एसएसपी ने की बैठक, एसएसपी ने सुल्तानगंज थाने के अधिकारियों के साथ की बैठक, श्रावणी मेले की तैयारियों के बारे में ली जानकारी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज भागलपुर में हुआ, सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट पर भोले के भक्तों ने आना भी शुरू कर दिया। असम के 25 कांवड़ियों का जत्था सुल्तानगंज पहुंचा। 4 जुलाई से श्रावणी मेले का आगाज हो रहा है, जिसे लेकर ओडिशा और राजस्थान के कांवड़िए अजगैबीनाथ धाम पहुंचे, जहां अजगैबीनाथ गंगा घाट में गंगा स्नान करने के बाद पैदल बाबा धाम के लिए रवाना हुए। भागलपुर में श्रावणी मेले में देखने को मिली अनूठी मिसाल, सुल्तानगंज में मुस्लिम परिवार के लोग बना रहे कावड़। पूरे सावन महीने तक परिवार के लोग नहीं खाते हैं मांस, मछली और लहसुन प्याज। भागलपुर के तिलकपुर मैदान में बनाई गई पार्किंग बनाए जाने का स्थानीय युवाओं ने किया विरोध, जिला प्रशासन से पार्किंग हटाने की मांग। बगहा में आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर नारायणी गंडकी महाआरती का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय न्यास स्वरांजलि सेवा संस्थान की तरफ से कार्यक्रम। गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर महाआरती का आयोजन। बेगूसराय नगर थाने में हेल्प डेस्क का उद्घाटन, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे पुलिसकर्मी रहेंगे तैयार। हेल्प डेस्क पर एक महिला और एक पुरुष अधिकारी रहेंगे मौजूद। बेरमो के सुभाष नगर में रहने वाले मनीष मिश्रा का दिल्ली में हुआ आकस्मिक निधन, परिवार के लिए मसीहा बनकर आए बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, निजी खर्च पर दिल्ली से मनीष का मंगाया गया शव। भागलपुर के मनाली में जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर बिजली मिस्त्री, बगैर सुरक्षा उपकरण काम करते हैं बिजली मिस्त्री। धनबाद में भूली मोड़ के पास रेलवे की बड़ी कार्रवाई, 40 दुकानों पर चला रेलवे का बुलडोजर, कई सालों से चल रहे दुकानों को हटाया गया। रेलवे की जमीन पर चल रही थी अवैध दुकानें। जमशेदपुर में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर, नोटिफाइड एरिया कमेटी ने लिया फैसला, पार्किंग में कबाड़ हो रहे ई रिक्शा को चलाने का फैसला। स्कूली बच्चों को ले जाने में किया जाएगा इस्तेमाल, पार्किंग में कबाड़ हो रही थी, ऑटो दिखाई थी न्यूज स्टेट ने खबर। साहिबगंज के बरहरुआ में हिंदू धर्म रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। धनबाद के जंगलपुर पंचायत में मुस्लिम समाज के लोगों का बड़ा फैसला, शादी में डीजे नहीं बजाने का लिया गया फैसला। गढ़वा को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति, 90% तक बनकर तैयार हुआ नेशनल हाईवे 75, बाईपास का काम हुआ पूरा। कब्रिस्तान में जाने वाली सड़क का विरोध, समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर काम को रोका, राज्य सरकार के मंत्री की पहल पर अब बनेगा फ्लाईओवर। साहिबगंज में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान, पहाड़ों से उतरकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा कीचड़, लोगों को हो रही मुश्किल। गोपालगंज में जिला प्रशासन की खुली पोल, हल्की बारिश के बाद जिला अस्पताल बना तालाब, अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड भी प्रभावित। गोपालगंज में गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार गंडक नदी में छोड़ा जा रहा पानी, लोगों में दहशत। कटिहार में महानंदा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, नदी किनारे बसे ग्रामीणों में है दहशत। सुपौल की निर्मली में बढ़ा खतरा, नदी का जलस्तर बढ़ा, निर्माणाधीन पुल के पास बने डायवर्जन पर चढ़ा पानी। बगहा में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, शास्त्री नगर के लोगों में बढ़ा खौफ, कटाव ने बढ़ाई लोगों की चिंता। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र में युवक ने की आत्महत्या, घर से दूर फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच। हाजीपुर में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में शराब तस्करी के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, ट्रैक्टर से ट्रॉली में तहखाने में बनाकर रखी गई थी शराब। 9 जुलाई को हो सकता है शिंदे कैबिनेट का विस्तार, फडणवीस के साथ अजीत पवार ने की मुलाकात। अजीत पवार ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, सदन में गुट के नेता के तौर पर खुद का नाम किया आगे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा एनसीपी हमारी पार्टी है, पार्टी के अजीत पवार गुट के साथ है प्रफुल्ल पटेल। अजीत पवार गुट के समर्थन में विधायक अमोल मितकारी का बड़ा दावा, कहा हमारे पास है 35 विधायकों का समर्थन। 9 जुलाई को हो सकता है शिंदे कैबिनेट का विस्तार, फडणवीस के साथ अजीत पवार ने की मुलाकात। अजीत पवार ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, सदन में गुट के नेता के तौर पर खुद का नाम आगे किया, चीफ व्हिप के तौर पर अनिल पाटिल के नाम पर लगी मुहर।
एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा एनसीपी हमारी है पार्टी के अजीत पवार गुट के साथ है प्रफुल्ल पटेल। अजीत पवार गुट के समर्थन में विधायक अमोल मितकारी का बड़ा दावा, का हमारे पास है 35 विधायक। शिकागो में भारी बारिश के बाद भीषण बाढ़ का कहर, घरों से लेकर सड़कों तक बाढ़ का पानी। शिकागो की सड़कों पर सैलाब का कब्जा, बाढ़ में की पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, ट्रैफिक की रफ्तार पर लगी ब्रेक। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में पार्टी के दौरान गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 28 घायल। फ्रांस में लगातार 7वें दिन जारी हिंसा, उपद्रवियों ने की आगजनी और तोड़फोड़, कई गाड़ियों में लगाई आग। फ्रांस की सड़कों पर अब भी युद्ध जैसे हालात, पेरिस में दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन पर किया हमला। फ्रांस में पूरी तरह से बेकाबू हुए हालात, उग्र दंगाइयों ने कार पार्किंग में लगाई आग। फ्रांस के लियोन शहर में दंगाइयों ने एक इमारत में लगाई आग, उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान। हिंसा रोकने के लिए फ्रांस की सड़कों पर 45,000 पुलिसकर्मियों को किया गया है तैनात। हिंसा रोकने के लिए फ्रांस की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को किया गया तैनात, कई इलाकों में अब भी जारी है कर्फ्यू। बाखमूत में यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को बनाया निशाना, मिसाइल अटैक में ध्वस्त किए रूसी सेना के कई टैंक। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में गिरी 6 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग, हादसे में 7 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। रोडीज के सेट पर सोनू सूद ने लगाई दुकान, रिया चक्रवर्ती को डोसा और भटूरा खिलाते नजर आए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। विकी कौशल की आने वाली फिल्म मेरे महबूब मेरे सनम की शूटिंग पूरी होने के बाद मुंबई में रखी गई पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज।